मुर्डेश्वर के नौजवान आलिम-ए-दीन मुफ्ती अदनान नदवी सड़क हादसे में जाँ बहक। शादी में शिरकत के लिए अपनी स्कूटर पर मुर्डेश्वर से मैसूर के लिए कल हुए थे रवाना। नागमंडल में किसी गाड़ी की टक्कर से गई जान। नौजवान आलिम-ए-दीन की मौत से इलाके में गम का माहौल। ट्रैक्टर परेड में किसानों के हंगामे पर किसान रहनुमा योगेंद्र यादव ने जताई नाराजगी। कहा, एहतिजाज का हिस्सा होने के नाते पूरी जिम्मेदारी मेरी। बोले, इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है महसूस। किसान रहनुमा राकेश टिकैत का भी सामने आया बयान। बोले, जिन्होंने तशद्दुद किया उन्हें भुगतना होगा अंजाम। तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज़्यादातर ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहाँ पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया। वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कल हुए तशद्दुद मामले में अब तक 22 FIR दर्ज। फसाद फैलाने, ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों पर हमला करने समेत कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR में कई किसान रहनुमाओं का भी किया गया तस्करा। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को सौंपी गई जांच। लाल किले में मचाई गई तोड़फोड़ के बाद जायजा लेने पहुंची टीम। बड़े पैमाने पर लाल किले को पहुंचाया गया है नुकसान। लाल किले के तहफ्फुज़ को लेकर भी पुलिस कमिश्नर की बैठक। लाल किले के साथ बढ़ाई गई पार्लियामेंट इमारत की सिक्योरिटी। लाल किले पर हंगामे के दौरान सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। एक तरफ गड्ढे में कूदकर जान बचाते नजर आए पुलिस वाले, तो दूसरी तरफ खामोश तमाशबीन बने रहे पुलिस एहलकार। हंगामे के दौरान 300 से जायद पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर। कईयों की हालत बताई जा रही है नाजुक। किसान मजदूर संघर्ष समिति के लीडर बोले, लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं। दीप सिद्धू के उकसावे पर हुआ लाल किले पर हंगामा। बोले, वो है सरकार का आदमी। राहुल गांधी ने तशद्दुद पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। बोले, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ मुल्क का होता है नुकसान। सरकार से एक बार फिर कानून वापस लेने का किया मुतालबा। शिवसेना ने मामले में हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, लोगों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं कानून, लोग खुश नहीं तो कानून का क्या फायदा। पूछा, अब इस तशद्दुद का कौन है जिम्मेदार। अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे या फिर ममता बनर्जी से मांगा जाए इस्तीफा। इस प्रकार की अराजकता क्यों फैली, ये सवाल है। और सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इसी घटना का या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? अगर सरकार को मालूम था कि किसानों का सब्र का बांध टूटने वाला है, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि कुछ ना कुछ हल निकाले। और आज की ट्रैक्टर रैली जो है, किसान आंदोलन को धब्बा लगा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक पार्टी नहीं है। सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती है, किसी और राज्य में हो जाता है, तो सरकार का इस्तीफा मांगा जाता है। अब किसका इस्तीफा मांगे? शरद पवार साहब का इस्तीफा मांगेंगे, ममता बनर्जी का मांगेंगे, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा मांगने वाले हैं, या जो बाइडेन का मांगेंगे? तशद्दुद मामले के बाद बीजेपी को भी किसानों पर कीचड़ उछालने का मिला मौका। संबित पात्रा बोले, जिन्हें हम अन्नदाता समझते रहे वो तो निकले इंतहा पसंद। दिल्ली फसादात भड़काने वाले बीजेपी रहनुमा कपिल मिश्रा ने योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत पर NSA लगाने का किया मुतालबा। चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ योगेंद्र यादव, कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत, कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग? दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग, दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुपकर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर NSA लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। दिग्विजय सिंह ने ट्रैक्टर रैली में हुए तशद्दुद के लिए पुलिस को ही ठहराया जिम्मेदार। कहा, 15 सरकारी मुलाजमीन को बगैर ID के किसानों ने पकड़ा। पूछा, ये लोग कौन? 15 सरकारी कर्मचारियों को मैं उनके आइडेंटिटी कार्ड के पकड़ा है। ये कौन लोग हैं? ये सुनियोजित ढंग से इन्होंने किया गया, जबकि सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। ये व्यापार है जिसे नरेंद्र मोदी जी ने, ये तीनों कानून इकट्ठे क्यों लाए गए?
केवल बड़े बड़े खरबपति अरबपतियों को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट में, बाजार में प्रवेश। सियासी मफादात के लिए बीजेपी रहनुमाओं की हिंदू मुस्लिम बांटने की सियासत जारी। अब बीजेपी रहनुमा अग्रवाल शारदा के बिगड़े बोल, मुसलमानों और पाकिस्तान का खौफ दिलाकर हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की दी सलाह।